नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कहानी चक्र चैनल में हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसे वीर योद्धा की कथा सुनी है जिसे स्वयं देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे? एक ऐसा पराक्रमी नायक जिसने अपने साहस, शक्ति और बुद्धिमानी से असंभव को भी संभव कर दिखाया। आज हम आपको ग्रीक पौराणिक कथाओं के सबसे महान नायक हरक्यूलिस की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा योद्धा जिसकी अतुलनीय शक्ति, अटूट धैर्य और निडरता ने उसे अमरता का वरदान दिलाया। लेकिन क्या वह केवल अपनी शक्ति के कारण महान बना, या फिर उसकी यात्रा कहीं अधिक कठिन और प्रेरणादायक थी? हरक्यूलिस का जीवन सिर्फ युद्धों और विजय की कहानियों तक सीमित नहीं था। यह एक ऐसे व्यक्ति की गाथा है जिसने न केवल भौतिक शत्रुओं से बल्कि अपने ही भाग्य और मानसिक संघर्षों से भी लड़ाई लड़ी। हर चुनौती को स्वीकार करते हुए उसने अपने कर्मों से खुद को अमरत्व के योग्य बनाया। तो आइए इस वीर गाथा की शुरुआत से जानते हैं कि कैसे हरक्यूलिस ने स्वयं को देवताओं के बीच अपना स्थान दिलाया। बहुत समय पहले, जब देवता और मनुष्य एक ही धरती पर विचरते थे, यूनान के एक शक्तिशाली राजा अल्कमेने और स्वर्ग के अधिपति ज़्यूस के पुत्र ने जन्म लिया। इस बालक का नाम हेराक्लेस रखा गया, लेकिन बाद में रोमनों ने इसे हरक्यूलिस के नाम से जाना। हालांकि हरक्यूलिस के जन्म के साथ ही उसके भाग्य में एक भयानक षड्यंत्र लिखा था। देवताओं की रानी हेरा, जो ज़्यूस की पत्नी थी, इस बालक से घृणा करती थी। वह जानती थी कि हरक्यूलिस ज़्यूस के अनैतिक प्रेम का परिणाम था और इसी कारण उसने उसे मारने की ठान ली। एक अंधेरी रात, जब पूरा महल गहरी नींद में था, हेरा ने दो विषैले अजगरों को शिशु हरक्यूलिस की शैया में छोड़ दिया। नन्हे हरक्यूलिस के पास न कोई हथियार था और न ही कोई रक्षक। लेकिन जब लोगों ने उसके रोने की आवाज सुनी और दौड़कर पहुंचे, तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हरक्यूलिस ने अपने नन्हे हाथों से उन दोनों अजगरों की गर्दन मरोड़कर मार डाला था। ये घटना एक संकेत थी कि हरक्यूलिस कोई साधारण मानव नहीं था, बल्कि देवताओं के समकक्ष शक्ति लेकर आया था। समय बीतता गया और हरक्यूलिस एक असाधारण योद्धा के रूप में विकसित हुआ। उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि वह एक ही हाथ से विशाल वृक्षों को उखाड़ सकता था, जंगली जानवरों को काबू में कर सकता था और किसी भी युद्ध में अकेले ही विजय प्राप्त कर सकता था। लेकिन उसकी यही शक्ति उसके लिए वरदान भी थी और अभिशाप भी। हेरा की जलन कभी कम नहीं हुई। एक दिन उसने हरक्यूलिस के मस्तिष्क को भ्रमित कर दिया, जिससे वह अपने ही परिवार की हत्या कर बैठा। जब उसका नशा टूटा और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, तो वह पीड़ा से चीख उठा। इस भयावह अपराध का प्रायश्चित करने के लिए वह डेल्फी के मंदिर गया और देवता अपोलो से मार्गदर्शन मांगा। अपोलो ने उसे प्रायश्चित स्वरूप 12 महान परीक्षाएं पूरी करने का आदेश दिया। ये परीक्षाएं इतनी कठिन थी कि कोई भी साधारण मनुष्य उनका सामना करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। हरक्यूलिस के 12 महान परिश्रम। अपने अपराधों के प्रायश्चित के रूप में हरक्यूलिस को देवता अपोलो के आदेशानुसार 12 असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को पूरा करने का दायित्व सौंपा गया। ये परीक्षाएं इतनी कठिन थी कि कोई भी साधारण मनुष्य उनका सामना करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अपनी अपार शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर हरक्यूलिस ने इन सभी चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार किया। 1. नेमियन सिंह का वध। नेमियन सिंह एक भयानक राक्षसी शेर था, जिसकी खाल इतनी कठोर थी कि कोई भी हथियार उसे भेद नहीं सकता था। हरक्यूलिस ने अपनी अपार शक्ति से उसे नंगे हाथों से गला घोंटकर मार डाला और उसकी खाल को अपनी ढाल बना लिया। 2. लर्नियन हाइड्रा का वध। हाइड्रा एक भयंकर 9 सिरों वाला दैत्याकार सर्प था, जिसका हर कटा हुआ सिर दोबारा उगाता था। हरक्यूलिस ने अपने मित्र यूलोस की सहायता से उसकी गर्दनों को जलाकर इसे समाप्त कर दिया। 3. सेरेनियन हिरण को पकड़ना। यह तेज गति वाला हिरण देवी आर्टेमिस का प्रिय था और इसे किसी भी इंसान द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता था। हरक्यूलिस ने 1 साल तक इसका पीछा किया और अंततः इसे सुरक्षित पकड़ने में सफल हुआ। 4. एरेमेंथियन सुअर को पकड़ना। यह एक विशाल और हिंसक जंगली सुअर था, जिसे पकड़ना लगभग असंभव था। हरक्यूलिस ने उसे पहाड़ों में दौड़ा दौड़ाकर थका दिया और अंततः उसे जिंदा पकड़ लिया। 5. ऑगियन अस्तबल को साफ करना। राजा ऑगियास के अस्तबल में 30 वर्षों से गंदगी जमा थी, जिसे साफ करना असंभव माना जाता था। हरक्यूलिस ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए नदी के प्रवाह को मोड़कर एक ही दिन में अस्तबल को पूरी तरह साफ कर दिया। 6. स्टिनफेलियन पक्षियों का संहार। ये विशाल मांसाहारी पक्षी थे, जिनके पंख लोहे के थे और वे मनुष्यों को मारकर खा जाते थे।
हरक्यूलिस ने झंकार से इन्हें पेड़ों से बाहर निकाला और फिर अपने तीरों से उनका संहार किया। 7. क्रेटन बैल को पकड़ना। ये बैल पूरे क्रेट द्वीप को तबाह कर रहा था और इससे भारी विनाश हो रहा था। हरक्यूलिस ने अपनी ताकत से इस उग्र बैल को काबू कर लिया और उसे ग्रीस ले गया। 8. डायोमेडस के मांसाहारी घोड़ों को काबू करना। राजा डायोमेडस के भयानक घोड़े मनुष्यों का मांस खाते थे। हरक्यूलिस ने इन्हें काबू कर शांत किया और उनका आतंक समाप्त किया। 9. अमेजन की रानी हिप्पोलिटा का कमरबंद लाना। अमेजन योद्धाओं की महारानी हिप्पोलिटा के पास एक कीमती जादुई कमरबंद था। हरक्यूलिस ने अमेजन योद्धाओं से लड़ाई की और रानी से यह कमरबंद प्राप्त किया। 10. गेरियन के पशुओं को चुराना। दानव गेरियन, जो कि 3 सिरों वाला था, के पास विशाल और शक्तिशाली पशु थे। हरक्यूलिस ने अपने बल और युद्ध कौशल से इन पशुओं को प्राप्त किया। 11. हेस्पेरेडिस के सुनहरे सेब लाना। ये स्वर्णिम सेब केवल देवताओं के बाग में उगते थे और मनुष्यों की पहुंच से दूर थे। हरक्यूलिस ने अपनी चालाकी और शक्ति से इन्हें चुराया और अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की। 12. नरक के रक्षक कुत्ते सर्बेरस को काबू करना। ये 3 सिरों वाला भयानक कुत्ता था जो नरक का रक्षक था। हरक्यूलिस ने इसे बिना किसी हथियार के काबू किया और इसे जीवित सतह पर लाने में सफल हुआ। अपनी कठिन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद हरक्यूलिस का नाम देवताओं में अमर हो गया। लेकिन हेरा के षड्यंत्र यही समाप्त नहीं हुए। उसने हरक्यूलिस को एक विषैला वस्त्र पहनने के लिए बाध्य किया, जिससे उसका शरीर जलने लगा और असहनीय पीड़ा हुई। किंतु हरक्यूलिस ने हार नहीं मानी। वह ओलिम्पस पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचा और स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। ये देखकर ज़ियुस ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे अमरता का वरदान दिया और देवताओं के बीच स्थान प्रदान किया। निष्कर्ष: हरक्यूलिस की यह गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा केवल शक्ति से महान नहीं बनता, बल्कि वह प्रत्येक कठिनाई से सीखता है और अंत तक संघर्ष करता है। यदि आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो इसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और अद्भुत कहानियां सुन सकें।